पेज नंबर 101, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 क्या है? इन फिगर 6.24, if PQ is parallel to RS and angle MXQ is equal to 135 degree and angle MYR is equal to 40 degree, find angle XMY। मुझे XMY एंगल निकालना है। तो देखिए फिगर मुझे ये दे रखी है कि PQ एक लाइन है, एक लाइन दे रखी है PQ, और PQ के पैरेलल एक दूसरी लाइन दे रखी है, वो है RS। PQ के पैरेलल एक दूसरी लाइन दे रखी है, ये है RS। PQ इज पैरेलल टू RS। एक तो ये दे रखा है, और इधर है X, XMY ये दे रखा है, XMY। XMY गिवन है, और एक एंगल दे रखा है बेटा 135 डिग्री। ये वाला एंगल दे रखा है 135 डिग्री, 135 डिग्री, और एक एंगल दे रखा है 40 डिग्री। इधर एक एंगल गिवन है 40 डिग्री, 135 और 40। ये वो पूछ रहे हैं कि आपको ये पूरा बड़ा एंगल एक्स एम वाई निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसमें लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ए बी, ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। जो पी क्यू और आर एस दोनों के पैरेलल है, ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस पासिंग थ्रू कैपिटल एम। तो यहां से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो अब ये जो ए बी है ये पी क्यू के भी पैरेलल है, आर एस के भी पैरेलल है। तो मैं ये कहूंगा सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि ए बी पी क्यू के पैरेलल है, देयरफॉर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है एक्स एम बी, देयरफॉर एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल क्यू एक्स एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन में आप क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ये समझ में आता है बेटा को इंटीरियर एंगल्स क्यों है ये? भाई ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है, और ये एक्स एम जो है ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ ही दोनों जो एंगल बन रहे हैं, इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए। तो एंगल एक्स एम बी ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, एंगल एक्स एम बी प्लस क्यू एक्स एम। क्यू एक्स एम ये एंगल है 135 डिग्री, प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा, 45 डिग्रीज। तो हमारा जो ये वाला एंगल है ये आ गया 45 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद मैं ये कहूंगा कि अब हम ये कहेंगे कि ए बी जो है वो आर एस के भी तो पैरेलल है। तो लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू आर एस। ये जो ए बी है ये आर एस के भी पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं बोलूंगा कि एंगल वाई एम बी, एंगल वाई एम बी इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर। रीजन बताएंगे बेटा, रीजन बताइए क्या है। ये वाला एंगल वाई एम बी इस वाले एंगल के बराबर क्यों है, रीजन बताइए इसका। क्योंकि सर ऑल्टरनेटिव को एंगल्स हैं। बिल्कुल सही। इनको हम बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइन है ए बी और आर एस, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है ये एंगल, ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है ये एंगल। तो जो दोनों अलग अलग साइड बनते हैं इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। यस सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 40 डिग्री हो गया। देयरफॉर ये एक्स एम वाई ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 45 प्लस 40। देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, मतलब ये हो गया 85 डिग्रीज। सभी बच्चों को क्लियर। चलें आगे। यस सर। चलिए जी ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें कोई फिगर नहीं दे रखी है, कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, उसके हिसाब से पहले फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये दिया है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इफ अ if a transversal if a transversal intersects two lines such that the bisectors of a such that such that the bisectors of a pair of corresponding angles, bisectors of a pair of bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel, comma, then prove that the two lines are parallel, then prove that the two lines are parallel. अब देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम। इन्होंने ये बोला है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर, बाइसेक्टर जब किसी एंगल का बनाते हैं ना बाइसेक्टर, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। एक स्ट्रेट लाइन ही तो एंगल को बाइसेक्ट करेगी आधे आधे में। देखो मैं फिगर बनाता हूँ तब समझ में आएगा ये ज्यादा अच्छे से। मैंने ये कहा कि इधर बनाता हूँ, एक तो लाइन ये है, इसको बोल दीजिए पी क्यू। एक लाइन ये है, इसको बोल दीजिए आर एस। दो लाइंस हो गई पी क्यू और आर एस। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel.
मतलब मुझे नहीं पता कि ये जो पी क्यू है और ये जो आर एस है ये दोनों पैरेलल है, मुझे ये नहीं पता, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, तो हमने कहा पी क्यू और आर एस पैरेलल नहीं है, लेकिन एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हमने बोल दिया ट्रांसवर्सल। इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles, corresponding angle आप ये वाले ले लो कि इस लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, ये पहली लाइन के साथ में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ ये एंगल बना रही है, ये दूसरी लाइन के साथ में, ये दूसरी लाइन के साथ में लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ ये एंगल बना रही है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया और एक ये हो गया। वो कह रहे हैं कि इसका जो बाइसेक्टर्स है, तो इसका बाइसेक्टर ये हो गया और इसका बाइसेक्टर ये हो गया। पी क्यू आर एस, इसको बोल दीजिए टी यू वी, इसको बोल दीजिए डब्ल्यू एक्स वाई। समझ में आ गया सबको? बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये इसको 50-50 में डिवाइड कर रहा है। तो आप ये देखो कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो अगर ये इधर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि मैंने इस पूरे एंगल को 2x मान लिया, तो मैं लिखूंगा कि लेट एंगल टी यू पी, लेट एंगल टी यू पी इज इक्वल टू 2x। सो एंगल यू एक्स आर is equal to 2x because angle TUP and angle UXR are those pair of corresponding angles, those pair of corresponding angles which are given to be equal। इन्होंने दे रखा है कि if a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles, okay sorry, ठीक है, ये मत लिखो, ये काट दो। उन्होंने ये नहीं बताया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, उन्होंने बस ये बताया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये एक्स और एक्स ये भी हटा दो आप, नहीं ये लिख सकते हैं ये एक्स है तो ये भी एक्स है क्योंकि बाइसेक्टर है ना। इन्होंने ये दे रखा है कि जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है, तो अगर ये वाला पूरा एंगल 2x है, आप एक काम करिए, टीयूपी को आपने 2x माना है, इसको हटा दो, यहाँ पर लिखो टीयूपी इज इक्वल टू 2x, पहली वाला तो ठीक है, उसको तो 2x लिखा रहने दो। टीयूपी को 2x लिखा रहने दो और इसको कर दो 2y। एंगल यू एक्स आर, इसको कर दीजिए 2y, क्योंकि ये दे नहीं रखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, बस ये दे रखा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल लाइंस हैं। बताइए जी, ये समझ में आ गया? ये समझ यस में आ सर। गया? दोबारा बताऊं? Yes, sir. सभी को क्लियर है ना? चलिए, तो मैं ये कहता Yes, हूँ, sir. हाँ जी हाँ जी, तो मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं। अब इसके बाद में हम ये कहेंगे कि जब ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके जो ये वाला एंगल एक्स हो गया, ये वाला एंगल वाई हो गया, ये और ये पैरेलल है, तो ये इस ट्रांसवर्सल के साथ क्या एंगल बनाएंगे ये देखना है जरा। सर क्या सर ये इम्पोर्टेंट है कि हम नीचे वाले को भी 2y लें, 2x नहीं ले सकते हम लोग दोनों को? नहीं नहीं नहीं, एक्स नहीं लेंगे उसको, उसको एक्स नहीं लेंगे।
क्योंकि ये मेरे को प्रूव करना है कि देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल, मुझे प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस वो भी पैरेलल होंगी, ये चीज प्रूव करनी है। अभी ओके बताता हूँ, सर। बस 1 मिनट रुकिए। इसको कैसे करेंगे हम। अ, इसमें हम ये कहेंगे कि ये वाला लाइन जो है ये यूवी और ये एक्स वाई ये पैरेलल है, और ये पूरी लाइन को मैं अगर ट्रांसवर्सल मान लेता हूँ, ट्रांसवर्सल ही है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस को टच करता हुआ जा रहा है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये लाइन ट्रांसवर्सल इस वाली लाइन के साथ में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल बना रही है एक्स, और ये ट्रांसवर्सल इस लाइन के साथ में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल बना रही है वाई। तो एक्स और वाई जो है ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। लिखिएगा, सिंस uv is parallel to xy, since uv is parallel to xy, therefore angle tuv, angle tuv, angle tuv is equal to angle uxy, angle uxy। रीजन लिखेंगे आप, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो, मुझे ये भूल जाना है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ये हमको ध्यान नहीं रखना, ये तो मुझे प्रूव करना है। यहाँ दे रखा है कि ये वाला जो एक एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका बाइसेक्टर, तो इस पूरे एंगल को मैंने 2x मान लिया, तो बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा हो गया, तो x इधर और x इधर। ऐसे ही ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसको मैंने 2y मान लिया, तो इसका आधा आधा y इधर और y इधर। तो इनके जो बाइसेक्टर है ना, जो इनको आधे आधे में डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, हमें ये दे रखा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लाइन आ रही है टी डब्ल्यू, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो पहली पैरेलल लाइन यूवी, यूवी और इस ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल इस लाइन के साथ लेफ्ट साइड में, ये ट्रांसवर्सल अपनी लेफ्ट साइड में इस लाइन के साथ ऊपर की तरफ एंगल बना रही है एक्स। द सेम ट्रांसवर्सल इस लाइन के साथ में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल बना रही है वाई। नीचे वाला एंगल तो ये पूरा होगा, नीचे वाला एंगल ये पूरा होगा, तो उसके लिए मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो वो मेरे लिए मुश्किल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रांसवर्सल इस लाइन के साथ लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल बना रही है एक्स। द सेम ट्रांसवर्सल इस लाइन के साथ लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एंगल बना रही है वाई। तो एक्स और वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि यूवी और एक्स वाई पैरेलल दे रखा है, बाकी कुछ पैरेलल नहीं दे रखा। ये समझ में आ गया? ये Yes, समझ में आ sir. Yes, गया? sir. तो Yes, जब sir. हमारा टी यू वी और यू एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई इक्वल हो गया, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जब एक्स वाई के इक्वल है तो दोनों का डबल भी तो इक्वल होगा, मतलब दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इट इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 2y। तो 2x भी हमारा 2y के इक्वल हो गया। अब यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, तो लिखेंगे सिंस सिंस 2x इज इक्वल टू 2y, इट इम्प्लाइज दैट कौन कौन सा एंगल, ये टी यू पी और यू एक्स आर इक्वल हो गया, एंगल टी यू पी इज इक्वल टू एंगल यू एक्स आर। एंड एंगल टी यू पी and angle UXR are corresponding angles, are corresponding angles, and if they are equal, then PQ is parallel to RS, और यही मुझे प्रूव करना था। बताइए जी, समझ में आ गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाले इक्वल हो गए, ये वाला ये पूरा का पूरा 2x
और ये पूरा का पूरा 2y इक्वल हो गया, तो इसका मतलब आपका पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। समझ गए हो तो आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6। इन फिगर 6.27 AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Also, EA is perpendicular on AB if angle BEF is equal to 55 degree. Find the values of x, y and z. फिगर दे रखी है, जब फिगर दे रखी होती है तो हमारा आधा काम तो आसान हो जाता है। तो चलिए फिगर बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में AB CD और EF, AB CD और EF ये तीन लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, AB CD और EF। ये बताया है कि EA इज परपेंडिकुलर ऑन AB। फिर ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है C और ये वाला पॉइंट है E। इसको बोलेंगे B, इस पॉइंट को बोलेंगे D और F इधर ही है। ये हो गया। अब ये एंगल गिवन है मेरे को Z, ये एंगल गिवन है 55 डिग्री, ये एंगल गिवन है Y और ये एंगल गिवन है X। अब आप ये देखिए AB CD के और CD EF के पैरेलल है। Since AB is parallel to CD is parallel to EF, therefore ये जो AB है ये इस EF के पैरेलल, therefore AB इज पैरेलल टू EF, मतलब AB CD और EF तीनों पैरेलल हैं। तो मैंने ये वाला निकाल लिया बस, AB और EF के AB और EF ये दोनों पैरेलल हैं। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये जो बीच में लाइन बन रही है AE ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है। और ट्रांसवर्सल में मतलब ये वाली लाइन पैरेलल और ये वाली लाइन पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल ये अंदर वाले एंगल हो गए और दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ हैं, ये भी इस तरफ ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल भी इस तरफ, तो ये और ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो मैं इसको बोलूंगा कि एंगल EAB, देयरफॉर एंगल EAB प्लस एंगल AEF, मतलब ये पूरा एंगल AEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों बना रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। है ना, ये हो गए Yes, को sir. इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल EAB ये तो है 90 डिग्री, तो लिख दो 90 डिग्री, प्लस एंगल AEF ये पूरा एंगल क्या है Z प्लस 55 डिग्री।
इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो z प्लस 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 145 को इधर ले जाओ, z इज इक्वल टू 180 माइनस 145 कितना हो गया, 35 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। उसके बाद हम ये कहेंगे कि हाँ, सिंस सी डी एंड ई एफ, सिंस सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देयरफॉर, अब आप देखिएगा ये वाली लाइन जो है सी डी और ये वाली लाइन जो है ई एफ, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये जो लाइन जा रही है ये ई बी, ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल इस पहली पैरेलल लाइन के साथ, मतलब ये पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल हो गए ना दोनों, 55 और वाई, और दोनों एक ही तरफ हैं, तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम ये कहेंगे देयर फोर एंगल डी ई एफ प्लस एंगल ई डी, और इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा जी, ई डी जी, एंगल ई डी जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे फिर वही को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो डी ई एफ कितना है, 55 डिग्री, लिख दो 55 डिग्री, प्लस ई डी जी कितना है, वाई, लिख दो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। 180 में से अगर 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5, 17 माइनस 12 5 हो गया 12, 125 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि अगेन सिंस सी डी इज पैरेलल टू ए बी, अगेन सिंस सी डी इज पैरेलल टू ए बी, जो सी डी है ये ए बी के पैरेलल है। तो आप देखिए ये वाला एंगल जो है वाई और ये वाला एंगल जो है एक्स, ये दोनों, ये वाली लाइन पैरेलल है। तो ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ एंगल बना रही है वाई, ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ बना रही है एंगल एक्स। तो एंगल एक्स और वाई इक्वल हो गए, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 125 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर जो एक्सरसाइज 6.2 है, एक्सरसाइज 6.2 में आपने कल ट्राई करा था एक्सरसाइज 6.2, बताइए। सर मैंने 1 कंप्लीट कर ली सर। सर सेकंड का सर मैं स्टार्ट ही कर रहा था। ठीक है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.2 में मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, ये करवाता हूं। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूं।
एक मिनट के लिए मेरी वीडियो बंद होएगी, 1 मिनट वेट करें। चलिए जी, ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मिटा रहा हूँ। फिर इसके बाद में हम देखेंगे, नेक्स्ट है एक्सरसाइज के दो एक क्वेश्चंस देखेंगे। सोमिल, मैथ्स का एग्जाम कब है? मेरी आवाज आ रही है? सोमिल, मेरी आवाज आ रही है? अवनी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. सोमिल, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा मैं, एक्सरसाइज 6.2 का। एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा कि यहाँ पर हमसे इन्होंने कहा है, इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। ठीक है, तो देखिए फिगर जो बना रखी है वो मैं इधर बना रहा हूँ। ये फिगर दे रखी है यहाँ पर, और क्या क्या वैल्यूज हैं, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी। पी क्यू आर एस टी ये दे रखा है। तो अब इसमें जो एंगल्स दे रखे हैं, ये दे रखा है 110 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है 130 डिग्री, और ये दे रखा है कि ये जो लाइन पी क्यू और एस टी है, ये दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, और वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि आपको निकालना है एंगल क्यू आर एस। ये अंदर वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल क्यू आर एस। ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, मुझे पी क्यू को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देना है और टी एस को थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड पी क्यू। सोमिल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मैथ्स का एग्जाम कब है तुम्हारा, सर 5 जुलाई को। और साइंस का कब है? सर हमारा सर 8th के आसपास है। अच्छा, एक्सटेंड पी क्यू टूवर्ड्स राइट। ये जो पी क्यू है इसको तो राइट में आप एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, और इस पॉइंट को बोल दीजिए पी क्यू आर एस टी, इस पॉइंट को बोल दीजिए यू, और ये जो एस टी है इसको आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस पी क्यू को ही आगे एक्सटेंड करना है। तो हम ये कहेंगे कि पी यू इज पैरेलल टू एस टी, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, इट इम्प्लाइज दैट इस पी क्यू को ही तो आगे एक्सटेंड करा है, तो पी यू इज पैरेलल टू एस टी।
PU इज पैरेलल टू ST, ये दोनों पैरेलल हो गए। तो आप ये देखिएगा, बल्कि PU V बोल दीजिए, इस पॉइंट को बेटा V बोल दीजिए, ये वाला जो है V, इसको भी PV बोलो, PV इज पैरेलल टू ST। फिर हम ये कहेंगे कि एंगल TSU, एंगल TSU, एंगल TSU प्लस ये वाला एंगल, एंगल SUV इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिख देना को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब TSU कितना दे रखा है, 130 डिग्री, और SU भी मुझे नहीं पता, तो एंगल SUV कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल SUV की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। एंगल SUV इज इक्वल टू 50 डिग्री, और ये 130 डिग्री और ये वाला हो गया 50 डिग्री। अब आप ये देखेंगे कि जब ये 50 है तो बेटा ये भी 50 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं बोलूंगा एंगल QUR इज इक्वल टू एंगल SUV इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन में लिख दीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अच्छा, तो ये भी 50 हो गया, अंदर वाला भी। ऐसे ही ये वाला जो एंगल है, ये क्या कर रहा है, ये तो एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो मैं बोलूंगा एंगल PQR प्लस एंगल UQR, एंगल PQR प्लस एंगल UQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखें लीनियर पेयर। अब PQR कितना है, 110 डिग्री, और UQR मुझे कैलकुलेट करना है, 180 माइनस 110, तो एंगल UQR कितना हो गया, 70 डिग्री। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये 70 डिग्री। फिर एंगल UQR प्लस एंगल UQR मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल QUR अभी जो निकाला, और प्लस ये वाला एंगल, ये तीसरा एंगल, इस तीसरे एंगल को URQ बोल देंगे, या इसको हम SRQ भी बोल सकते हैं, या QRS भी बोल सकते हैं। QRS पूछा था ना, तो इसको QRU ना बोल के QRS बोल दो सीधा। प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस पूरे ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल UQR है 70 डिग्री, प्लस QUR है 50 डिग्री, प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 50 120, तो 180 माइनस 120, एंगल QRS की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। बताइए जी, क्लियर है? बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बेटा ये आप करिए, एक्सरसाइज 6.2 करिए, और 6.2 के बाद देखो 6.3 में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी पर है। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी वही होती है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 6.3 में 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन ही इसमें है 6.2 में। तो ट्राई करिए, जो भी डाउट्स आएंगे मेरे से कल पूछना आप, मैं कल करवाता हूँ इसको आगे, ठीक है? चलिए जी, ओके बाय सर। ओके बाय।